चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम इंटरनेट पर मौजूद दो बिल्कुल विपरीत और हैरान कर देने वाली वास्तविकताओं पर गहराई से नजर डालने वाले हैं। जरा सोचिए, एक तरफ इंटरनेट की दुनिया का वो शिखर है जहां लग्जरी और पैसे की कोई हद ही नहीं है, और दूसरी तरफ एक ऐसा खौफनाक सच जहां इंसान बिल्कुल अकेला, बेसहारा और खाली हाथ है। आज की ये चर्चा इन्हीं दो चरम सीमाओं के बीच के उस विशाल अंतर को उजागर करेगी। इन दोनों हालातों के बीच का ये सीधा और चौंकाने वाला कंट्रास्ट वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। एक तरफ मशहूर क्रिएटर मिस्टर बीस्ट का वो अनुभव है जहां सिर्फ एक रात गुजारने के लिए $1 मिलियन, जी हां, $10 लाख खर्च किए जा रहे हैं और 110 लोग सिर्फ उनकी सेवा में तैनात हैं। और इसके बिल्कुल उलट है मिस्टर इंडियन हैकर की स्थिति, जहां पैसा शून्य, खाना शून्य और उन्हें एक बिल्कुल अनजान विदेशी शहर में बिना किसी मदद या वाहन की चाबी के एकदम अकेला छोड़ दिया गया है। दौलत और आराम का ये स्तर कितनी तेजी से बढ़ता है, ये तो बस कल्पना के ही परे है। ये पूरा सफर शुरू होता है एक साधारण से दलान में बिछी $1 की चटाई से, और फिर अचानक छलांग लगाता है $10,000 के अंडर वाटर विला तक, जहां मछलियों के बीच सोया जाता है। तीसरी रात आते आते ये $50,000 के एक प्राइवेट आइलैंड में बदल जाता है, और आखिरकार $1 मिलियन के आलीशान महल तक पहुंच जाता है। ये ऐसे आंकड़े हैं जो एक ऐसा बेसलाइन तैयार करते हैं जहां आम इंसान के लिए इस तरह के आराम की कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन है। तो आइए इस चर्चा के पहले पहलू की तरफ बढ़ते हैं, आश्रय और सुरक्षा, यानी महल बनाम घबराहट। जब खर्च करने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर हो, तो सुरक्षा और आराम का स्तर किस हद तक पहुंच सकता है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं मल्टी मिलियन डॉलर के सूट्स की, 14 अलग अलग जोन वाले प्राइवेट आइलैंड्स की, और ऐसे 6 डायमंड स्टार महलों की जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। यहाँ पैसा मानो एक ऐसी मजबूत दीवार बन जाता है जिसे कोई भी परेशानी या चिंता पार ही नहीं कर सकती। ये एक तरह से पूरी दुनिया से एकदम सुरक्षित होने का एहसास है। लेकिन अब जरा तस्वीर के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। कल्पना कीजिए, सोकर उठते ही पता चलता है कि सूटकेस गायब हैं, आप बिल्कुल अकेले हैं। फिर देखते हैं कि जो स्कूटर था उसकी चाबियां भी कोई ले गया है। और सबसे खौफनाक पल वो होता है जब ये एहसास होता है कि जिस किराए के विला में रुके हैं उसका समय सुबह 11 बजे खत्म हो रहा है। इसके बाद बिना किसी ठिकाने के उस तेज चिलचिलाती गर्मी वाले शहर में भटकना। जहां पहले वाले मामले में आश्रय एक अभेद्य सुरक्षा कवच था, वहीं यहाँ वो आश्रय मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। ये स्थिति किसी के लिए भी बेहद डरावनी हो सकती है। इन दोनों हालातों की सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए। एक तरफ महज मनोरंजन के लिए $50 देकर एक प्रैंक बस में रुका जा रहा है, जहां सिर्फ एक बिस्तर और मच्छर हैं। मतलब यहां असुविधा को जानबूझकर खरीदा गया है। और दूसरी तरफ क्या है? एक वास्तविक विस्थापन, जहां एक अनजान शहर में समय तेजी से खत्म हो रहा है, सिर छुपाने की कोई जगह नहीं है, और हताशा हर गुजरते पल के साथ बढ़ती ही जा रही है। अब बात करते हैं जिंदा रहने के दूसरे सबसे जरूरी पहलू की, भोजन और संसाधन, यानी कार्पेशियो बनाम पूर्ण शून्य। लग्जरी सर्वाइवल चैलेंज में मौजूद असीमित संसाधनों की लिस्ट सच में हैरान कर देने वाली है। प्राइवेट शेफ द्वारा तैयार किया गया बेहतरीन अनलिमिटेड खाना, ऑक्टोपस कार्पेचियो और $10,000 का डिनर। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक प्राइवेट क्रूज पर मनोरंजन के लिए $1 लाख का छिटा हुआ खजाना खोजना, और यहाँ तक कि कमरे में $3.5 मिलियन की कलाकृति के रूप में एक दवा का कैबिनेट मौजूद होना। ये सब साफ दिखाता है कि जब बेहिसाब पैसा हो तो जरूरतें और शौक पलक झपकते ही कैसे पूरे हो जाते हैं। और फिर अचानक से असीमित संसाधनों की ये कहानी धड़ाम से गिरकर बिल्कुल शून्य पर आ जाती है। ये जीरो ठीक उसी कड़वी सच्चाई को दर्शाता है जो उस छोड़े गए क्रिएटर की जेब में बची थी। कोई छिपा हुआ खजाना नहीं, कोई प्राइवेट शेफ नहीं, और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं, सिर्फ एक भयंकर खालीपन। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। पीने के लिए पानी भी नहीं है, धूप इतनी तेज पड़ रही है, पैसे भी नहीं हैं, और भूख भी इतनी लग रही है। एक अनजान विदेशी माहौल में भटकने की ये बेहद हताश कर देने वाली वास्तविकता है। बिना किसी साधन के पानी की एक बूंद तक का इंतजाम न कर पाना इंसान की बुनियादी कमजोरी और उस पल की लाचारी को पूरी तरह से सामने ला देता है। इस चर्चा का तीसरा और एक बहुत अहम हिस्सा है सामाजिक तत्व, मतलब भीड़ बनाम पूर्ण अलगाव।
इन दोनों हालातों में जो सोशल सपोर्ट सिस्टम या सामाजिक सुरक्षा जाल है, उसके बीच एक बहुत बड़ी पाटी ना जा सकने वाली खाई है। एक तरफ जहां उस $1 मिलियन के अनुभव में सबसे अच्छे दोस्त, लाखों सब्सक्राइबर्स और 110 स्टाफ मेंबर्स हर पल साथ मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ एक पूर्ण अलगाव है, एकदम अकेलापन, जहां फोन कॉल्स तक का कोई जवाब नहीं दे रहा। ट्रांसपोर्ट को ही ले लीजिए, एक तरफ प्राइवेट जेट, नौकाएं और $3 लाख की मैक्लेरन कारें मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ तेज धूप में पैदल चलना पड़ रहा है और लोगों से स्कूटर पर लिफ्ट मांगने की नौबत आ गई है। रुको, तुमने अभी क्या कहा? 110 लोग, हम 3 की देखभाल करते हैं? ये बात सुनकर ही अजीब लगता है ना। सिर्फ 3 मेहमानों के आराम के लिए एक प्राइवेट आइलैंड पर 110 लोगों की एक पूरी डेडिकेटेड टीम। ये उस हद को पार कर जाता है जिससे हम सामान्य जीवन मानते हैं। ये साफ दिखाता है कि असीमित धन कैसे मानव संसाधनों को सिर्फ विलासिता और आराम का एक जरिया बना देता है। लेकिन इस पिछली बात के बिल्कुल उलट जरा इस दर्द को सुनिए। वो तीनों मुझे छोड़ के भाग गए, अकेला छोड़ दिया मुझे। एक बार प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। यहाँ अपनों का साथ छोड़कर चले जाना और एक टूटे हुए इंसान का किसी अजनबी से मदद की गुहार लगाना सुनाई देता है। ये उस डरावने ब्रेकिंग पॉइंट को दर्शाता है जहाँ इंसान पूर्ण अकेलेपन और खौफ के सामने पूरी तरह हार मान लेता है। एक तरफ विलासिता भरे मजे और दूसरी तरफ इस दर्दनाक पुकार के बीच का ये कंट्रास्ट सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो आइए अब हम अपने अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं, एक कठोर वास्तविकता, यानी कंटेंट की असली कीमत। हमारे आसपास मौजूद चीजों के मूल्य में ये भारी अंतर वाकई चौंकाने वाला है। डेटा को जरा इस तरह देखिए। एक तरफ गोलियों के आकार का एक आर्ट कलेक्शन है जिसकी कीमत $3.5 मिलियन है। $2.3 मिलियन की तो सिर्फ एक बिलियर्ड्स टेबल है, और दूसरी तरफ उस छोले गए भटके हुए क्रिएटर का बटुआ है जिसमें $0 हैं। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि एक दुनिया में साधारण सी चीजें भी करोड़ों की होती हैं, जबकि दूसरी दुनिया में बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। $1 मिलियन, सिर्फ एक रात के मनोरंजन की ये कीमत इतनी बड़ी है कि इसे आसानी से हजम करना मुश्किल है। ये पैमाना हमें दिखाता है कि जब सब कुछ उपलब्ध हो तो अत्यधिक प्रचुरता का स्केल कितना अकल्पनीय हो सकता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बेहद गहरे और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसे युग में जहां अत्यधिक संपत्ति और बेहिसाब पैसा सिर्फ मनोरंजन का एक साधन बन चुका है, वहां अगर किसी इंसान के नीचे से उसका सुरक्षा जाल अचानक और पूरी तरह से खींच लिया जाए तो उसके दिमाग और मानसिकता पर क्या गुजरती है। ये दोनों स्थितियां सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि डिजिटल स्क्रीन पर हम जो कुछ भी देखते हैं उसके पीछे की मानवीय सच्चाई कितनी गहरी और जटिल हो सकती है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इंटरनेट की इस अनोखी वास्तविकता को समझने में एक नया नजरिया दिया होगा।